जय हिंद दोस्तों, क्लियर कॉन्सेप्ट विद आर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको नाउन में काफी कुछ कॉन्सेप्ट करा दिया है, कुछ एक कॉन्सेप्ट आपके बच रहे हैं, वो भी हम करा देंगे। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड प्रीवियस ईयर पेपर आप देख रहे होंगे जिस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और आपको जहां प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी पूछ सकते हैं आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनका मैसेज आ रहा है कि सर लॉकडाउन चल रहा है, एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, 2 महीने बाद होगा या 4 महीने बाद होगा। तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब भी एग्जाम होगा आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम मान लीजिए एक्सटेंड होता है 5 महीना या 6 महीना तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं। क्या आप अभी पूरी तरह से रेडी हैं? एग्जाम अगर मान लीजिए कल हो जाता है तो आप क्या पूरी तरह से रेडी हैं? अगर हैं तब आपको चिंता करने की जरूरत है कि हाँ मैं 100% श्योर हूं कि अगर कल एग्जाम होता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जब आप 100% श्योर हो तब आप चिंता करिए ना, पहले आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। जब भी एग्जाम होगा आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कंसिस्टेंट वे से पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि कुछ न्यूज आ गई कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा या 4 महीने बाद एग्जाम होगा तो आप हाथ में हाथ धर के बैठ गए, प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। नाउन की लास्ट क्लास में आपको हमने कराया था कि वन ऑफ द, ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द, एनी ऑफ द, नन ऑफ द, इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल आएगा जबकि नाउन सिंगल नाउन हो। ठीक, उस पर मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे एग्जाम में जिस तरह से आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था दीज, दोज, सर्टेन, इनके बाद अगर नाउन आता है तो वो नाउन आपका प्लूरल होगा, बट असर्टेन के बाद आने वाला नाउन आपका सिंगुलर आता है। इस पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। फिर हमने आपको बताया था कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है, जैसे कि स्टूडेंट, टीचर, एडवोकेट, सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन। इनमें इनका जेंडर क्लियर नहीं है, ये कॉमन जेंडर नाउन है। ये हमेशा ही, हिज, हिम के थ्रू ही मैस्कुलिन जेंडर में रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर है? इनकी जगह आपको सी, हर या हर्ष नहीं लगाना है। ठीक, इस पे किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन हमने आपको कराए थे। मैंने आपको कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड बताया था जैसे कि गुड नेम, स्ट्रॉन्ग ब्रीज, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, मॉब, टीचिंग लाइन, इस तरह के कंफ्यूजिंग वर्ड बताए थे जो कि गलत होते हैं। इनकी जगह क्या सही होते हैं वो मैंने बताया था। और आपको ये भी बताया था कि इस पे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह। मैंने आपको बताया था कुछ एक कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है पर वो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज होते हैं। जैसे कि आपका था स्किल, टैलेंट। इन दोनों का मतलब कौशल होता है, बट स्किल जो होता है वो बाय लर्निंग होता है, हम सीखते हैं, और टैलेंट आपका बाय बर्थ होता है। एनवी क्या होता है? एनवी का अर्थ भी ईर्ष्या, जलन होता है। जेलसी माने भी ईर्ष्या या जलन होता है। एनवी आपको दूसरे की चीज को देखे जो ईर्ष्या होती है उसे एनवी बोलते हैं। जेलसी क्या होती है? हम अपनी ही चीज खोने के डर से जो ईर्ष्या होती है उसे जेलसी बोलते हैं। फ्लोर और ग्राउंड दोनों का अर्थ फर्श होता है। फ्लोर का अर्थ होता है सरफेस ऑफ रूम एंड ग्राउंड का अर्थ है सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखिए इस पे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। ड्राइवर ने डैमेज्ड कार को कंट्रोल किया अपने कौशल से। तो यहां भी आपका क्या आएगा? यहां पे आपका टैलेंट नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा? इसके जो ड्राइविंग है वो इसकी स्किल ही है, उसने सीखा है। बाय बर्थ थोड़ी ना वो ड्राइविंग कर रहा है, उसने ड्राइविंग क्या की है? सीखी हुई है। तो यहां पे आपका स्किल आएगा द ड्राइवर शोड ग्रेट स्किल इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब मैं बेडरूम में प्रवेश किया तो मैंने देखा कि एक स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, फर्श पर रेंग रहा है। क्रॉलिंग माने आपका होता है रेंगना, अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्रॉलिंग माने होता है आपका रेंगना। अब वो बेडरूम में एंटर किया है तो बेडरूम के फर्श के लिए ग्राउंड आपका नहीं यूज होगा, बेडरूम के फर्श के लिए आपका यूज होगा फ्लोर। मैंने कहा था फ्लोर क्या होता है? फ्लोर होता है आपका सरफेस ऑफ रूम। यहां रूम के सरफेस की बात कर रहा तो यहां ग्राउंड नहीं आएगा, फ्लोर आएगा। इस तरह एग्जाम में एरर आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन व्हेन शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर वुमन। जब वह देखती है कि उसका हस्बैंड किसी दूसरी महिला से बात करता है तो यहां पे एनवी नहीं आएगा। ईर्ष्या कर रही किससे? जब उसका हस्बैंड दूसरी महिला से बात कर रहा है। ठीक है, ये अपनी ही चीजों खोने के डर से ईर्ष्या हो रही है तो यहां भी एनवी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा? जेलस आएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है? ठीक है,
इस पे आप प्रैक्टिस करिए, आपके बुक में जितनी भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बच के जाना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं कुछ एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूं, एपोस्ट्रोफी एस का। फिर उस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो क्वेश्चन में सिखाऊंगा। एपोस्ट्रोफी एस में काफी कॉन्सेप्ट आपके आते हैं। देखिए, ये देखिए कॉन्सेप्ट एपोस्ट्रोफी एस का, ठीक है। यूज टू शो रिलेशन और पोसेशन। ये क्या करता है, आपका संबंध दिखाता है या पोसेशन अधिकार दिखाता है, ठीक है। ये आपका संबंध या अधिकार दिखाने के लिए यूज होता है एपोस्ट्रोफी एस, ठीक। ये किसी वर्ड के बाद इस तरह से यूज होता है एपोस्ट्रोफी एस, ये साइन होता है इसका, इस तरह से भी यूज होता है। ये एपोस्ट्रोफी का यूज इस तरह से भी होता है। इसका मतलब होता है का, की, के, ठीक। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब होता है का, की, के। ये आपका पोसेशन या रिलेशन दिखाता है। मेनली यूज्ड फॉर पर्सन एंड एनिमल। ये क्या होता है, ये आपका पर्सन एंड एनिमल के लिए यूज होता है, ठीक। जैसे कि ये राम्स बुक, राम की किताब, का, की, के मैंने बताया था। राम्स बुक पोसेशन दिखा रहा है, ये बिल्कुल सही है। राम क्या है, पर्सन है। अ काउस मिल्क, गाय का दूध, तो ये भी क्या है, काउस आपका क्या है, काउस आपका एनिमल है, तो इसलिए यहां भी ये बिल्कुल सही है। जैसे क्वेश्चन था द वॉल्स कलर, ठीक है। वॉल मतलब दीवार का रंग, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये ना ही आपका एनिमल है ना ही ये आपका पर्सन है। इस तरीके के सेंटेंस को इस तरह लिखते हैं, द कलर ऑफ वॉल, द कलर ऑफ वॉल, ठीक। द वॉल्स कलर, ये गलत हो जाएगा, इसलिए क्या लिखेंगे, द कलर ऑफ वॉल, मतलब दीवार का रंग, ठीक। इसको कभी भी एपोस्ट्रोफी एस में नहीं लिखना है। एपोस्ट्रोफी एस का मेनली यूज आपका पर्सन या एनिमल के लिए होता है, ये बात ध्यान रखनी, ठीक। दूसरा कॉन्सेप्ट इसका कहता है कि प्लूरल नाउन जो कि एंड होते हैं किसमें, एस या ईएस में, ठीक। प्लूरल नाउन जो कि एस या ईएस में यूज होते हैं, उनके साथ ये किस तरह यूज होता है वो देखिए। जैसे दे रखा है बॉयज हॉस्टल, ठीक, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। अगर जो प्लूरल नाउन आपके जिसपे एस पे खत्म होते हैं या ईएस पे खत्म होते हैं, तो उसके बाद आपको ये एस नहीं लगाना है। सिंपली क्या लिखेंगे, बॉयज हॉस्टल, ठीक, मतलब लड़कों का हॉस्टल। यहां पे एस लगाने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप एस लगाते हैं तो वो आपकी एरर हो जाएगी। इसी तरह गर्ल्स, यहां पे आपका अभी आपका एपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा, सिंपली आ जाएगा गर्ल्स कॉलेज। क्लियर है। इस तरह आपने दो कॉन्सेप्ट सीखा, क्या नाम, मेनली यूज किसके लिए होता है, पर्सन के लिए और एनिमल के लिए, ठीक। नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज नहीं होगा। वॉल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर जो नाउन आपकी प्लूरल में जो एस या ईएस पे एंड होते हैं उसके बाद एपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं लेकिन एस नहीं लगाते हैं, ठीक। अब इन दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन किस तरह एग्जाम में आता है वो देखिए। अब देखिए क्वेश्चन जिस तरह एग्जाम में आते हैं, द फैंस ब्लेड हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर इट ऑफ। जो पंखे की ब्लेड है वो टूट गई है, एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन, हमें एक नया फैन ले लेना चाहिए, बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, इसका निस्तारण करने से पहले, ठीक है। यहां पे क्या है, द फैंस ब्लेड है, फैन आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, और मैंने कहा था एपोस्ट्रोफी एस का यूज पर्सन के लिए या एनिमल के लिए करना है मेनली। यहां पे नॉन लिविंग थिंग है फैंस, जो कि यहां नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह होगा द ब्लेड ऑफ फैन, द ब्लेड ऑफ फैन। क्लियर हो पा रही बात। द ब्लेड ऑफ फैन हैज ब्रोकन एंड वी मस्ट बाय अ न्यू फैन बिफोर डिस्पोजिंग इट ऑफ, ये आपका सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, टेबल्स लेग्स हैव बीन इलैबोरेटली कार्व्ड। इलैबोरेटली माने होता है आपका विस्तृत, और कार्व्ड माने होता है नक्काशीदार या उकेरा हुआ। क्लियर। तो यहां भी आपका टेबल्स लेग नहीं होगा, टेबल आपका नॉन लिविंग थिंग है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी जगह होगा द लेग ऑफ टेबल, द leg of table, ठीक। the legs of table have been elaborately carved. clear. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, the building's roof needs repairing otherwise it may fall down and result into many persons death.
ठीक। तो जो भवन की छत है उसे मरम्मत चाहिए, अदरवाइज इट में फॉल डाउन, यह नीचे गिर जाएगी जिसके कारण कई लोगों की मौत हो जाएगी। तो ये भी बिल्डिंग आपका नॉन लिविंग थिंग है जो कि गलत हो जाएगा। इसकी जगह आपका आएगा द रूफ ऑफ बिल्डिंग, द रूफ ऑफ बिल्डिंग। ठीक, द रूफ ऑफ बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट में फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू मैनी पर्संस डेथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही इज गोइंग टू बॉयज हॉस्टल टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक, वह कहां जा रहा है? वह जा रहा है बॉयज हॉस्टल अपने फ्रेंड से मिलने। यहां पे बॉयज है आपका प्लूरल नाउन है जो एस पे एंड होता है, उसके बाद एस का यूज नहीं होगा, हमने सिखाया था। क्या होगा? बॉयज हॉस्टल। यहां पे एपोस्ट्रोफी का यूज तो होगा पोसेशन या रिलेशन दिखाने के लिए, पर एस का यूज नहीं होगा। ही इज गोइंग टू बॉयज हॉस्टल टू मीट हिज फ्रेंड। ठीक है, और एग्जाम को लेकर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका लॉकडाउन चल रहा है या पोस्टपोन होगा एग्जाम। एग्जाम आपका होगा और जरूर होगा। ठीक है, वक्त की गर्दिशों का गम न कर, हौसले मुश्किलों में पलते हैं। ठीक है, हौसले अपने बुलंद रखिए, अच्छे से तैयारी करिए, जब एग्जाम हो आप सिलेक्शन लीजिए। ठीक, देखिए ये देखिए एक और कॉन्सेप्ट कि वर्ड विथ हिसिंग साउंड, जिनके वर्ड में हिसिंग साउंड करके यूज विदाउट एस, इनमें अपोस्ट्रोफी का तो यूज होगा लेकिन एस का यूज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल में है कंसाइंस से, कंसाइंस माने विवेक होता है, अंतरात्मा भी होता है। ठीक, कंसाइंस की स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, स्पेलिंग एरर में ये कई बार आ चुका है कंसाइंस, CONSCIENC। ठीक, कंसाइंस से माने आपका होता है अंतरात्मा के लिए, तो ये भी हिसिंग वर्ड लास्ट में आ रहा है, तो यहां भी एस नहीं आएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, इस तरह से आएगा। ठीक, कंसाइंस से एपोस्ट्रोफी लगेगा लेकिन एस नहीं लगेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं गुडनेस से, अच्छाई के लिए, तो ये भी हिसिंग वर्ड है, इसमें भी ये वाला गलत हो जाएगा, एस नहीं आएगा, क्या आएगा? गुडनेस से। क्लियर? अब एक कॉन्सेप्ट कहता है जेम्स, कीट्स, राजेश, मुनीस, ये आपके नाम है। ठीक है, ये नेम है, एक नाम है, उनके लास्ट में हिसिंग साउंड आता है, जैसे कि जेम्स, कीट्स, राजेश, मुनीस, इसमें क्या आखिरी में हिसिंग साउंड आ रहा है, तो इसमें दोनों कॉन्सेप्ट होंगे। क्लियर? दोनों कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और सिर्फ एपोस्ट्रोफी भी लगा सकते हैं। जैसे कि जेम्स एपोस्ट्रोफी लगा है, बिल्कुल सही, जेम्स का, ये भी जेम्स एपोस्ट्रोफी एस लगा है, सेम चीज है जेम्स का। क्लियर? इसमें दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं और इसमें आपका सिर्फ एपोस्ट्रोफी होता है, एस नहीं होता है। एग्जाम में देखते हैं इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और सीखते रहना है आपको, सारे कॉन्सेप्ट सीख लीजिए जिससे एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। जीतना है तो सीखना है। क्वेश्चन देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया उस पर किस तरह आते हैं। ईट्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ। तो ईट्स की पोएट्री है कैरेक्टराइज्ड बाय हिज यूनिक स्टाइल, उसकी यूनिक स्टाइल के लिए जानी जाती है, विच ही डेवलप्ड ड्यूरिंग द लॉन्ग स्पैन ऑफ हिज लाइफ, जो कि उसने अपने जीवन के एक लंबे अंतराल में डेवलप्ड की थी। ठीक, तो यहां भी आपका ईट्स पोएट्री, ईट्स क्या एक नाम है, एक कवि है, पोएट है, एक आयरिश पोएट है ईट्स, बहुत ही शानदार पोएट है, कभी मौका मिले तो इन्हें पढ़िएगा। ठीक है, ईट्स पोएट्री, यहां पे हमने कहा था जब कभी नाम का जिक्र हो तो अपोस्ट्रोफी एस भी लगता है और अपोस्ट्रोफी लगता है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है, तो इसमें नो एरर, बिल्कुल सही है, आप उसमें एग्जाम में हटाने मत लग जाइएगा। क्लियर है? ये एक नाम है, नाम के साथ आपका दोनों यूज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश रोल इन जूलियस सीजर वेरी अट्रैक्टिव एज वेल एज इंपॉर्टेंट एज फार एज द एक्शन ऑफ द प्ले इज कंसर्न। यहां भी आप देख रहे हैं ब्रिटिश का है, अपोस्ट्रोफी एस लगा, मैंने कहा जब कोई नाम हो तो उसके बाद अपोस्ट्रोफी भी लगता है, अपोस्ट्रोफी एस भी लगता है, यहां पे अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही है। यहां पे अपोस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं पर ये भी बिल्कुल सही है, नो एरर। क्लियर है? ब्रुटस आपका जूलियस सीजर एक प्ले था जो कि एक ट्रू इवेंट पे आधारित था। ठीक है, उसमें आपका एक रोल था किसका, ब्रुटस का, जिसने ब्रुटस सीजर के प्ले को अमर कर दिया। कहते हैं ना कि कुछ किरदार कहानी को अमर कर देते हैं, कुछ ऐसा ही किरदार था ब्रुटस का जिसने जूलियस सीजर के प्ले को क्या कर दिया, अमर कर दिया। ठीक है, शायद जूलियस सीजर जो प्ले था ये शेक्सपियर द्वारा लिखा गया था। ठीक है,
जिन्होंने लास्ट वीडियो ना देखा हो या उसके पहले के वीडियो ना देखे हो, मैंने नाउन में 7 क्लास करवा दी है, आप उनका वीडियो जाकर देख लें, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि कहीं से कोई भी पार्ट आपका छूटने ना पाए, क्योंकि एक एक नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जाके वो सारे वीडियो आप देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पसंद आए तो उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के थ्रू जरूर से जरूर दें। ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि कौन कंसिस्टेंट वे से पढ़ाई कर रहा है। क्लियर है? और अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कह दो किसी को अपना तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। कह दो किसी को अपना तो जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। यूं ही संघर्ष कामयाबी नहीं बनता, कड़ी मेहनत करके दिखानी पड़ती है। तो कड़ी मेहनत कीजिए, जिससे कि आपका संघर्ष आपकी कामयाबी की मिसालें कहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।